हेलो बच्चों, नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. So let's start. So what human respiratory system is? This is a system in which respiration occurs, or the ways we will discuss about the ways about the respiratory organ and about the different structures or different parts of respiratory system in this topic. So human respiratory organ क्या होता है हमारा? A pair of lungs. ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, क्या हैं वो? आपके लंग्स हैं. क्या हैं ये? आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं. दिस पेयर ऑफ लंग्स अटैच टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल. लंग्स क्या हैं आपके? इस डायग्राम में देखिए, these are your lungs, a pair of lungs. ट्यूब से कनेक्टेड हैं और क्या है यहाँ पर जब सराउंडिंग में ये ओपनिंग हो रही है, कहाँ से, किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू. So these lungs are connected with the tube system which opens outside through nostril. Now let's see the main structures and passage of air in human respiratory system. In this we will see different structures involving in the breathing process actually. जो आपका passage of air है, जहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, वो उन में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे. Nostril is the first structure of human respiratory organ system. Actually, the nostril is what? Nostrils are the openings of nose. जो आपके nose में openings हैं वो क्या होती हैं? उनको क्या कहते हैं? Nostril. These continue through the nasal passage into the nasal cavity. Nasal cavity में आ जाती हैं, इनकी opening होती है nostrils की. अब आपने buccal cavity में आपने दो pores देखे होंगे, दो openings और होती हैं जो कि आपके buccal कैविटी को nasal कैविटी से जोड़ती हैं. these spores or these holes are also called as nostrils. After that nasal cavity continue to pharynx continue to larynx is what? Larynx is a voice box जो आपकी जिनकी modulations के बाद क्या आती हैं, आपकी जो voice होती है वो develop होती है, वो निकलती है. उसके बाद आपका ट्रैकिया आता है. अब यहाँ पर क्या है? एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि आपके जो ट्रैकिया है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम या कुछ खा रहे होते हैं, सॉलो कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म, खाना या ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? इस ट्रैकिया को कवर करने के लिए ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है यहाँ पर. अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपके जो ये जो आपका बाकी है कॉमन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. अगर फ्लैप नहीं होगा तो खाना जो स्वलो कर रहे हैं वो इसोफेगस के जगह पर आपके ट्रैके में भी जा सकता है और ब्लॉकेज कर देगा आपके एयर पैसेज को. तो इससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, क्या होता है? एपिग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या कर देता है? कवर कर देता है जब स्वलो करते हैं, खाना ईट करते हैं, फूड ईटिंग होती है या ड्रिंकिंग होती है तब. अब यही वजह है जब आपसे कहा जाता है कि खाते वक्त बोला नहीं करते. दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप खाएंगे और बोलेंगे दोनों एक साथ तो क्या है? आपके एपिग्लॉटिस ठीक से बंद नहीं हो पाएगा, और बंद नहीं होगा तो वो क्या होगा? हो सकता है आपका खाना क्या है? ट्रैकिया में चले जाए. दिस कॉज एस्पायरेशन. आपको जो फंदा लगता है वो इसी वजह से लगता है कि आपका जो खाना है वो ट्रैकिया में जाने लगता है. सो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया लीड्स टू मोर ट्यूब्स. आपके दो में कन्वर्ट हो जाता है ट्रैकिया. दीज बोथ आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई. ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है. उसके ब्रोंकाई जो होता है वो टू लंग्स में जो कंटिन्यू करता है, दोनों लंग्स में कंटिन्यू करने के बाद फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके क्या? एल्वुलाई. जो ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं आपके सारे, ये क्या हैं? आपके एल्वुलाई हैं. यहीं पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. यहीं पर आपकी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो इनसे गुजरती हैं और इनमें जो भी एयर है उसमें से आपकी ऑक्सीजन ले लेंगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ कर देंगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी पैसेज से रिलीज़ आउट कर दी जाती है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये क्या हैं? आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स. दीज रिंग्स क्या हैं आपके लिए? क्यों इंपॉर्टेंट है दीज रिंग्स? अब देखिए, आपने एयर ले रहे हैं
उसके बाद अगर पैसेज वहाँ पर नहीं है, अगर पैसेज नहीं होता है ट्रैकिया में, तो चांसेस हैं इनके क्या, कोलैप्स करने के। जो ट्यूब हैं आपकी, ट्यूब जो है, अगर ट्यूब में ये है ट्यूब, अगर यहाँ से अगर पैसेज बंद हो जाए तो हो सकता है ये कोलैप्स कर जाए, चिपक जाए ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, आपके ट्यूब जो होगी, ट्रैकिया होगी, वो ब्लॉक खुद कर देगी आपके एयर पैसेज को बाद के भी। तो इससे बचने के लिए ट्रैकिया में क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस ये रिंग्स होती हैं प्रेजेंट, आपकी यहाँ तक कंटिन्यू करती हैं ब्रोंकाई तक, जो कि इसको कोलैप्सिंग से बचाती हैं। Air is nostril. Air is taken into the body through the nostril. The inner lining of the nostril is lined by hair and remains wet due to mucus secretion. आपकी nostril जो है, opening of nose जो है, क्या होती है, ये सराउंडिंग से जो है एयर को लेती हैं और बॉडी में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। द इनर बॉडी में नहीं, लंग्स तक लेकर जा रही हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल इज लाइंड बाय हेयर रिमेनिंग वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन। आपके जो डिफेंस है, आप जो कहते हैं ना, सांस आपने ले ली, तो आपके जो हेयर्स होते हैं नोज़ में, वो किसके लिए होते हैं, फिल्टर करने के लिए होते हैं। वेट वेट रहता है हमेशा बिकॉज ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन। ये क्या है, जो भी डर्ट आ रहा है उसको यहीं नोज़ में क्या है, उसको रोक दिया जाता है। म्यूकस एंड हेयर हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर। आपके इनहेल्ड हेयर जो है उसके फिल्ट्रेशन के लिए दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल कंटिन्यू टू नेजल पैसेज, थ्रू नेजल पैसेज कंटिन्यू टू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कंटिन्यू आफ्टर नेजल पैसेज। After that, larynx. Pharynx continue to larynx. Larynx is this comes after pharynx, also called as voice box. इसी को क्या कहते हैं, voice box. Trachea. ट्रैकिया क्या है, दिस कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया आपका लंग्स जो लैरिंग्स है कंटिन्यू करता है ट्रैकिया में। एपिग्लॉटिस बीच में हमने बात की थी, जो आपके जो लैरिंग्स का पार्ट है ग्लॉटिस, उसको कवर करती है, तो उस तरह से आपके ट्रैकिया को भी कवर करती है। तो दिस कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इनके पास हमने बात की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ट्यूब है अगर, तो क्या है, हम इनके पास रिंग्स हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये रिंग्स क्या करती हैं काम, दीज रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर नहीं होगी तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कोलैप्स, ठीक है, ये कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये कोलैप्सिंग को बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या इनको मिलता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो कि ये इनको कोलैप्स होने नहीं देंगे। फिर आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया ऑफ विच वन ब्रोंकस गोइंग टू लंग्स। ये क्या है, आपके ट्रैकिया कंटिन्यू करते हैं ब्रोंकाई में, टू ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रैकिया, टू में, एक इधर लंग में, इधर लंग में, ठीक। देन आपका आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्टेड क्या होता है, आपके डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनटू द लंग्स। आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, डायग्राम में देखिए, ये जो ब्रोंकस है डिवाइड करता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में। ये सारी जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ब्रोंक्यूल्स। सब ब्रांचेस और सब ब्रांचेस सारी क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इनका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड में। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्वेलाई। दीज ब्रांचेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर एयर सैक कॉल्ड एल्वेलाई। Alveolus is composed of a very thin membrane and in the place where blood capillaries open. क्या है, इनकी वॉल थिन है, थिल मेम्ब्रेन है एल्वुलाई की, और वहाँ होते हैं जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ओपन कर रहे हैं। एल्वुलस साइट फॉर गैस एक्सचेंज। आपका जो मेन गैसेस एक्सचेंज है, ब्लड आ रहा है, ब्लड में से जो ब्लड में ऑक्सीजन है उसको चाहिए, वो एल्वुलाई से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बदले में वो क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है एल्वुलाई में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं होता है। ऑक्सीजन मिक्सेज विद ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंशियल। प्रेशर डिफरेंशियल के बेसिस पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर release into alveoli, and the oxygen into alveoli air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the
सेल्स इन द बॉडी। अब ब्लड क्या है, अपने ब्लड लेके आया और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है आपका एंड प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, एल्विलाई तक लाया। एल्विलाई में क्या है आपके पास ऑक्सीजन है, उसने ब्लड ने क्या करा एक्सचेंज किया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और क्या है चली गई। आपकी जो ये ब्लड है इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसने ऑक्सीजन को कैरी किया है। उसके बाद ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू, एल्विलर ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं सारी सेल्स में, जो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वहाँ सब में आपका ये एयर पहुँचा दी जाती है, जिसमें कि आपके ऑक्सीजन है थ्रू ब्लड। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFund Classes. Thank you for watching.